एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। एक आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व है, एक शरीर, शरीर का नाम है, लिंग है, पद है, मित्र हैं, संबंधी हैं। इसमें एक आत्मा है जो सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्म प्रदेश पूरे शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए में फैले हैं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक वो आत्म प्रदेश आंखों में है, नासिका, कान, गाल, मुख, पूरे चेहरे पे है। इसके स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, दोनों जंघा, दोनों बाजू, पेट, पीठ, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्म प्रदेश हैं तो शरीर चलता है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। आत्म प्रदेश निकल जाए तो देह शमशान की राख बनती है, शमशान की राख बनती है।
ये आकार है शरीर और निराकार है आत्मा। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा अजन्मा है। फिर भी उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति विद्यमान है। आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा स्वयं में स्थित होकर के यही आत्मा एक सिद्ध शिला जाएगी। पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, दो तत्व जुदा जुदा है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में जीव, देह भिन्न है, जीव भिन्न है। जीव में, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, वेदना नहीं, संवेदना नहीं। उस आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। श्रद्धा आत्मा पर करोगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे, धीरे धीरे आपके कर्म क्षय होते चले जाएंगे। इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। दो तत्व भिन्न भिन्न है। जीव शरीर में रहता हुआ भी अलिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से ऊपर रहता है, पानी की बूंद भी स्पर्श नहीं करती, ऐसे आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, संपन्न है। उस संपन्नता का एहसास कीजिए, वो आपके भीतर था, है, रहेगा।
इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। मैं आचार्य भगवान के चरण में समर्पित हुआ, तब से लेकर आज तक जितने भी साधना शिविरों के प्रयोग हुए, प्रत्येक प्रयोग में मैं साक्षी रहा और मैंने देखा जीवन में कितनी भी समस्याओं से भरे हुए व्यक्ति आचार्य भगवान के सानिध्य में आते हैं। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि महाराज साहब ने अपने आशीर्वचन में आप श्री के लिए फरमाया कि हमारे युवाचार्य ध्यान के द्वारा स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ व निर्मल हो गए हैं। ध्यान ऐसा विषय जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का बोध कराता। मैं आत्मा हूं। अगर ये बात हर मनुष्य जान ले तो कई दुखों का अंत हो जाए। आत्म ध्यान साधना जीवन जीने की कला है। आत्म ध्यान साधना जन्म मरण से पार जाने की कला है। सुख दुख में संभाव की कला है। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। मेरे भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परंतु उसमें कैसे संभाव में रहना भगवान ने बताया। इससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। जब भी कभी जीवन में भटकाव आया, मन चंचल हुआ, शिरीष मुनि जी के सूक्ष्म और गहरे वाक्य, प्रेरणा उनकी भटकाव से रोकती है, दिशा परिवर्तन करवाती है। निशा जी की अनंत कृपा से वीतराग वाणी मिली, जिससे मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अनंत ज्ञान वाला, ज्ञान का घनपिंड हूँ। मुझ में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है। मैं नित्य हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि सभी आत्म साधना के पथ पर आगे बढ़ें। जय जिनेन्द्र।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो जयनं नमो लोई सब साहुनं धमो मंगल मुखी ठमाहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण